इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसमें लिखा है क्यू इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वेयर इंसर्शन अकर एट वन एंड एंड डिलीशन अकर एट अनदर एंड। तो क्यू हमारा एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट स्टोर होते हैं वो किसी सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके उनके आगे या पीछे या तो एक एलिमेंट होगा या फिर कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये एक लाइन की तरह स्टोर होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिनके एक एलिमेंट के बाद दो एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे हमारा ट्री होता है। तो देखिए ये हमारा ट्री का एक डायग्राम है, और यहाँ पर ये हमारा पहला एलिमेंट है और इसके बाद हमारे उस एलिमेंट के दो सक्सेसर हैं, यानी इसके आगे दो एलिमेंट हैं। लेकिन जो हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आगे और पीछे एक एलिमेंट होगा या फिर कोई एलिमेंट नहीं होगा। एक से ज्यादा एलिमेंट यहाँ पर नहीं हो सकते। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है वेयर इंसर्शन अकर एट वन एंड एंड डिलीशन अकर एट अनदर एंड, कि यहाँ पर इंसर्शन हमारा एक एंड से होता है और दूसरे एंड से हमारा डिलीशन होता है। तो इस डाटा स्ट्रक्चर को हम क्यू कहते हैं। डिलीशन एंड इज कॉल्ड फ्रंट एंड इंसर्शन एंड इज कॉल्ड रियर, कि जो हमारा डिलीशन एंड होता है उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, और जो हमारा इंसर्शन एंड होता है जहाँ से एलिमेंट इंसर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं रियर एंड। और इसके प्रिंसिपल को हम कहते हैं फीफो प्रिंसिपल। फीफो प्रिंसिपल का मतलब फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, कि जो एलिमेंट सबसे पहले हमारी लिस्ट में आएगा, जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा उसका काम सबसे पहले होगा। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की लाइन है, यहाँ पर कुछ लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम जो आदमी सबसे आगे खड़ा है ये आदमी सबसे पहले आया होगा, और जो सबसे लास्ट में खड़ा है ये सबसे लास्ट में ही आया होगा, इसलिए सबसे पीछे खड़ा है। तो मान लीजिए यहाँ पर किसी किसी चीज की टिकट बिक रही है, तो सबसे पहले टिकट इस इंसान को मिलेगी जो सबसे पहले आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट सबसे पहले आ रहा है, जो इंसान सबसे पहले आ रहा है उसका काम सबसे पहले हो रहा है। तो यही प्रिंसिपल हमारा क्यू में काम करता है। जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा वो उसकी प्रोसेसिंग सबसे पहले होगी, वो सबसे पहले प्रोसेस होकर डिलीट होगा। तो ये क्यू का एक हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है। और अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे ये कार का। तो ये जो हमारी रोड है ये वन वे रोड है। तो यहाँ पर सभी कार एक लाइन में खड़ी हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ये सबसे आगे वाली कार है ये सबसे पहले आई होगी, तो इसलिए ये सबसे आगे है, और ये सबसे पहले इस रोड को क्रॉस करेगी। और ये जो सबसे लास्ट में आई है कार, ये सबसे बाद में इस रोड को पार करेगी। तो देखिए जो यहाँ पे कार सबसे पहले आएगी वो सबसे पहले पार करेगी। तो यहाँ पे भी हमारा फीफो का प्रिंसिपल काम हो रहा है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। तो देखिए अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ये वाला एंड होगा हमारा फ्रंट एंड, क्योंकि यहाँ से जो हमारा ये वन वे रोड है, यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट है वो डिलीट हो रहे हैं, वो अपना काम करके जा रहे हैं। और जो हमारा इंसर्शन का एंड है इसे हम कहेंगे रियर एंड, क्योंकि यहाँ से हमारी नई नई कार्स इंसर्ट हो रही हैं। और अब हम ऑपरेशंस देखते हैं कि हम क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा एन क्यू का। एन क्यू का मतलब टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट इन क्यू, कि अगर हम कोई ये नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे करेंगे तो हम उसको हम कहेंगे एन क्यू। और दूसरा ऑपरेशन हमारा डी क्यू का। डी क्यू का मतलब एक एलिमेंट को क्यू में से डिलीट करना। और यहाँ पर दो पीक ऑपरेशन है। जैसे स्टैक में तो हमारा एक पीक ऑपरेशन था जिसमें हम टॉप एलिमेंट को प्रिंट करते थे। यहाँ पर हमारे दो पीक ऑपरेशन है। पहला है रियर पीक। तो देखिए रियर पीक में हम सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट करते हैं जो हमारा रियर एंड पर है। तो जैसे अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में ये वाली कार जो है हमारी सबसे लास्ट में, तो हम इसको प्रिंट करेंगे। और दूसरा हमारा पीक है फ्रंट पीक। तो इस फ्रंट पीक में हम सबसे फ्रंट एलिमेंट को प्रिंट करेंगे जो सबसे आगे होगा। तो इसी एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये वाली कार सबसे आगे है, तो हम इस वाली कार को प्रिंट करेंगे। तो ये हमारे रियर और फ्रंट पीक हो गए। तो देखिए अब हम इसको डायग्राम्स की हेल्प से समझते हैं। तो इस वीडियो में हम क्यू को एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे, और आगे आने वाली वीडियो में हम इसको बाद में लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए एरे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक 5 साइज की एरे ली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस जो हमारी क्यू है इसका फ्रंट है 0, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो स्टोर है 0 पर। और जो हमारा दूसरा एलिमेंट है, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो इंडेक्स 2 पर, यानी कि 5। तो ये वाला हमारा इंसर्शन एंड है और ये डिलीशन एंड है। देखिए यहाँ पर हमने एक एलिमेंट एन क्यू किया 7। तो एन क्यू जो हमारा इंसर्ट हुआ तो हमारा रियर एक इंक्रीज हो गया।
और यहाँ पर हमारा 7 लास्ट में आ गया। और फिर हमने एक और यहाँ पर एन क्यू किया 44, तो हमारा रियर फिर दोबारा से एक इंक्रीज हो गया और रियर 4 हो गया और यहाँ पे हमारा 44 स्टोर हो गया। तो हमें एक बात समझ आ रही है कि जब भी हमारा एक नया एलिमेंट इंसर्ट होगा तो हमारा रियर एक से इंक्रीज हो जाएगा और नेक्स्ट एलिमेंट में हमारा नया एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे डी क्यू ऑपरेशन को कॉल किया, तो देखिए डी क्यू में क्या हुआ, डी क्यू में भी हमने इसका फ्रंट का इंडेक्स एक बढ़ा दिया और यहाँ पे हमारा फ्रंट 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये एलिमेंट जो है एरे में तो रहेगा लेकिन वो हमारी क्यू का हिस्सा नहीं है, हमारी क्यू केवल 1 से लेकर 4 तक है, तो वो हमारी क्यू का हिस्सा नहीं है। और या फिर हमारा डी क्यू में दूसरा तरीका हो सकता है। पहला तरीका तो ये हो गया जिसमें हम फ्रंट की साइज को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, और दूसरा तरीका हो सकता है कि हम अपने फ्रंट को तो सेम ही रखें लेकिन हम सभी एलिमेंट को एक की तरफ लेफ्ट शिफ्ट कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमने इस डायग्राम में सभी एलिमेंट्स को एक लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जिससे कि हमारा क्यू बना रहा और यहाँ पर ये वाला स्पेस खाली हो गया और हमारा रियर एक कम हो गया। तो देखिए अगर हम पहले वाला मेथड यूज करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारी जो स्पेस है वो ज्यादा लगेगा। और अगर हम ये सेकंड वाला मेथड यूज करते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें हमें सभी एलिमेंट को एक लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस वीडियो में हमने इस वाले मेथड से इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो देखिए अब हम अपने क्यू के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा सिंपल क्यू। सिंपल का मतलब जो अभी हम अब तक देखते आ रहे हैं, एक सिंपल सी क्यू। और यहाँ पर दूसरी क्यू है डबल एंडेड क्यू। तो देखिए डबल एंडेड क्यू का क्या मतलब है, तो देखिए डबल एंडेड क्यू का मतलब है कि इसके एक एंड पे हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी एक एंड से इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसी एंड से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी डबल एंडेड क्यू होती है जिसके एक एंड से हम दोनों काम कर सकें। और अगली क्यू है हमारी सर्कुलर क्यू। तो देखिए सर्कुलर क्यू में क्या होता है, तो अगर हम इस वाले डायग्राम को देखें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये इसमें अगर हमने 5 साइज की एरे ली तो हमारी ये वाली स्पेस वेस्ट हो गई, ये जो हमारी स्पेस थी ये वाली वेस्ट हो जाएगी। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारी ये सर्कुलर क्यू काम करती है। तो सर्कुलर क्यू में हम यहाँ से इस वाले स्पेस में दोबारा से, जो हमारा एम्प्टी है, इसमें दोबारा से हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो उस क्यू को हम सर्कुलर क्यू कहेंगे क्योंकि वो एक सर्कल की तरह वापस से यहाँ पे हमारी क्यू बनने लग जाती है। और हमारी फोर्थ टाइप है क्यू की प्रायोरिटी क्यू। तो देखिए प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, तो देखिए प्रायोरिटी क्यू में हमारा फीफो का प्रिंसिपल तो काम करता ही है लेकिन उसके साथ एक और चीज काम करती है, वो है प्रायोरिटी नंबर। हम उसमें प्रायोरिटी नंबर असाइन करके चलते हैं, हम उसको एक साथ में प्रायोरिटी नंबर देते हैं और जिसका प्रायोरिटी सबसे हाई रहता है वो सबसे पहले उसमें प्रोसेसिंग होती है। तो ये हमारी प्रायोरिटी क्यू होती है। इन सबको हम आगे आने वाली वीडियोस में विस्तार में देखेंगे। तो अब हम इसके कोड को भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे stdio.h फाइल इंक्लूड करने के बाद एक कांस्टेंट डिफाइन किया मैक्स नाम का, और इसको मैंने साइज दिया 50। तो इस मैक्सिमम में 50 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने ग्लोबल एरे डिक्लेयर की जिसमें हमने साइज दिया इसको मैक्स। तो हमने जो एरे बनाया है वो बनाया है मैक्स साइज का, यानी कि 50 साइज का। उसके बाद मैंने अपने एरे के ऑपरेशंस नाम के फंक्शन डिफाइन किए। सबसे पहले एन क्यू, और इसका मैंने पैरामीटर दिया इंट, क्योंकि इसमें हम वो एलिमेंट पास करेंगे जिसको हमें इंसर्ट करना है। और उसके बाद डी क्यू, रियर पीक और फ्रंट पीक और डिस्प्ले। और इन सभी चारों फंक्शनों में मैंने रिटर्न टाइप को वॉइड दिया और पैरामीटर को भी वॉइड दिया। तो देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, पहला किया है रियर और दूसरा किया है फ्रंट। तो रियर को मैंने सबसे पहले वैल्यू दी है -1 और फ्रंट को 0। तो शुरुआत में जो हमारा रियर होगा वो -1 होगा और फ्रंट हमारा 0 होगा। और उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन को जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे जब देखेंगे। और उसके बाद हमारा पहला फंक्शन है एनक्यू फंक्शन। तो जो हमने पैरामीटर लिया था इंट टाइप का उसको मैंने नाम दे दिया एम। और उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, कि अगर हमारा जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है वो मैक्स -1 के इक्वल है तब हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ओवरफ्लो केस। तो देखिए मैक्स -1 का मतलब है कि हमारा लास्ट इंडेक्स, और रियर का मतलब है कि हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, तो मान लीजिए एक हमारी कोई टनल है और उसमें एक टाइम पे केवल 10 गाड़ियां ही आ सकती हैं। तो जो हमारी लास्ट वाली गाड़ी है वो भी आ गई और जो उसका साइज था वो फुल हो गया, तो वो हमारी ओवरफ्लो केस हो जाएगी
कि उसमें हम और ज़्यादा गाड़ियाँ ऐड नहीं कर सकते और ज़्यादा गाड़ियाँ एंटर नहीं करा सकते। तो वही हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स मैक्स माइनस वन के इक्वल आ जाए तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए ओवरफ्लो केस। और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट चले। तो इसमें हमने क्या किया, हमने रियर के साइज को एक से इंक्रीज किया, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन, और उसके बाद ए रियर के अंदर हमने एम को स्टोर करा लिया। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने रियर को अपडेट किया और नए इंडेक्स पे हमने एम की वैल्यू को स्टोर करा लिया। और उसके बाद मैंने अपना अगला फंक्शन डीक्यू बनाया। इस डीक्यू फंक्शन के अंदर मैंने लिखा इफ रियर इज इक्वल टू माइनस वन, कि अगर हमारा रियर माइनस वन के इक्वल है, और मैंने बीच में और ऑपरेटर लगाया कि अगर हमारा इन दोनों में से कोई भी एक केस ट्रू होगा तो वो ट्रू माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा केस हमने लिखा फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, कि अगर हमारा फ्रंट रियर से बड़ा हो जाए तब भी हमारा ये अंडरफ्लो केस होगा। तो देखिए यहाँ पे इस फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर का क्या मतलब है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारी एक एरे है जिसका ये फ्रंट वन से शुरू होकर इंडेक्स टू तक जाता है। तो मान लीजिए हमने डी क्यू की हेल्प से इसको डिलीट कर दिया, तो हमारा फ्रंट यहाँ पे टू पे आ जाएगा। तो यानी कि हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट होगा वन। और मान लीजिए अगर हम इस वन को भी डिलीट कर देंगे तो हमारा फ्रंट फिर से एक इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो फ्रंट था वो रियर से बड़ा हो गया, उसका इंडेक्स यहाँ पर थ्री हो गया और वो रियर का इंडेक्स टू ही रहा। तो उसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी ये जो क्यू है वो बिल्कुल खाली हो गई। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए एंटरफ्लो केस। क्योंकि अगर हमारी क्यू में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हम डिलीट किसे करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट होगा अंडरफ्लो केस। और इसके एल्स पार्ट में मैंने लिखा है प्रिंट एफ डिलीटेड एलिमेंट इज परसेंटेज डी, और ये फ्रंट को मैंने प्रिंट करवाया। और उसके बाद फ्रंट को मैंने एक से इंक्रीज कर दिया, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन। तो इस प्रकार से हमारा डी क्यू फंक्शन काम करेगा। और उसके बाद हमारा अगला फंक्शन है रियर पीक फंक्शन। इसमें हमें अपने लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो देखिए इसके लिए मैंने सबसे पहले अंडरफ्लो की कंडीशन चेक की, इफ रियर इज इक्वल टू माइनस वन और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, तो हमारा प्रिंट हो जाए अंडरफ्लो केस। और इसके एल्स पार्ट में मैंने ए रियर को प्रिंट करवा दिया। तो देखिए रियर के पास हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स रहेगा और फ्रंट के पास हमारे फ्रंट एलिमेंट का इंडेक्स रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए रियर को प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद हमारा अगला फंक्शन है फ्रंट पीक। तो इसमें मैं ए फ्रंट के एलिमेंट को प्रिंट करा दूंगा क्योंकि फ्रंट के पास हमारे फ्रंट एलिमेंट का इंडेक्स है। और इसमें भी मैंने सेम वही एंडरफ्लो की कंडीशन चेक की और एल्स पार्ट में ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद हमारा अगला फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन। इस डिस्प्ले फंक्शन में भी मैंने दोबारा से अंडरफ्लो की कंडीशन चेक की और शुरुआत में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई नाम का। और उसके बाद देखिए मैंने इसके एल्स पार्ट में सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए लिखा फॉर आई इज इक्वल टू फ्रंट, आई इज लेस देन इक्वल टू रियर और आई प्लस प्लस। तो ये लूप फर्स्ट से शुरू होकर लेस देन इक्वल टू रियर तक चलेगा, यानी कि जब तक हम अपने लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा ये लूप चलेगा। और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया ए आई को। तो इससे हमारे सभी एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो अब हम अपने कोड को प्रैक्टिकली वीएस कोड पर रन कर कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बार इनक्यू फंक्शन चलाया जिसमें मैंने वैल्यू दी 10, 20 और 30। और उसके बाद मैंने डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से अपनी क्यू को प्रिंट करवाऊंगा। तो अब इसको अब हम सेव कर कर रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट आ गया 10, 20 और 30। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक बार डीक्यू फंक्शन चलाया जिससे कि हमारा 10 डिलीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया। तो अब हमारा आउटपुट 20 और 30 आना चाहिए। तो हमारा आउटपुट आया 20 और 30, और हमारा 10 डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट हो चुका है, डिलीट एलिमेंट इज 10। तो यहाँ पर मैंने रियर पिक और फ्रंट पिक फंक्शन को भी एक बार कॉल कर लिया है। तो इसको भी अब हम एक बार सेव कर कर रन कर कर देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट एलिमेंट 30 है और हमारा फर्स्ट एलिमेंट 20 है। तो इस प्रकार से हमारा क्यू एरे में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।